अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देख लें। सबसे पहली खबर, कुवैत एमओआई की टीम ने बिनीद अलगार के इलाके में एक कैंपेन चलाया जिसके नतीजे में 20 वर्करों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों को घर के अंदर घुसकर गिरफ्तार किया गया। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये वर्कर आर्टिकल 20 पर मौजूद थे, यानी आर्टिकल 20 नंबर वीजे पर रह रहे थे। ये लोग अपने कफील के पास से भागे हुए थे और यहाँ पर छुपकर ये लोग काम कर रहे थे। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया, जहाँ आगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बाद इनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। याद रहे कि जिन लोगों को कुवैत से डिपोर्ट किया जाएगा वो तमाम लोग दोबारा काम के सिलसिले में कुवैत बिल्कुल भी नहीं आ सकते, यानी कुवैत आ ही नहीं सकते हैं। और साथ में आपको बता दें कि अभी 30 जून तक मिनिस्ट्री की तरफ से टाइम दिया गया है, तो जो लोग भी कुवैत के अंदर अपने कफील या कंपनी के पास से भागे हुए हैं वो चाहें तो अपना सब कुछ ठीक करवा सकते हैं, यानी अपने इकामे को दोबारा से लगवा सकते हैं, या फिर चाहे तो कुवैत छोड़कर अपने देश जाएं और दोबारा वो नए वीजे पर कुवैत आ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इस छूट का फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो 30 जून के बाद कुवैत एमओआई की टीम लगातार कैंपेन चलाएगी। घरों के अंदर, दुकानों में, अलग अलग जगह पर कैंपेन चलाया जाएगा और जो भी बंदा गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा होगा, गैर कानूनी तरीके से रह रहा होगा, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के बाद कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फिंगर ब्लॉक करके। दोबारा वो तमाम लोग कुवैत नहीं आ सकेंगे। तो इसीलिए जितने भी दोस्त कुवैत के अंदर गैर कानूनी तरीके से रहते हैं या काम वगैरह करते हैं, कोशिश करें कि आप अपना काम वगैरह ठीक कर लें, आप लीगल तरीके से काम करने लगें, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में इन दिनों लगातार आग लग रही है। काफ़ी ज़्यादा आग के हादसे कुवैत के अंदर पेश आ रहे हैं। यहाँ पर एक अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक दुकान में आग लग गई थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और किसी के चोटिल होने की कोई भी खबर नहीं है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इसके साथ अगली अपडेट इंडिया के हवाले से है। इंडिया के राज्य पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसे में तकरीबन 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी एक ट्रेन हादसा इंडिया के अंदर पेश आया था, इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई थी, जबकि ये दोबारा पश्चिम बंगाल में एक ट्रेन हादसा पेश आया है। ये सिस्टम की लापरवाही से इस तरीके के हादसे पेश आते हैं, इसमें लोगों की जान जाती है। इसके साथ अगली अपडेट ये है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कब किस वक्त किस हाल में लोगों को आ जाए। कुछ इसी प्रकार का एक हादसा पेश है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप देख सकते हैं। मिस्र की एक फ़्लाइट के एक पायलट की मौत उस वक्त हो जाती है जब फ़्लाइट उड़ान भरने वाली रहती है, यानी कि रनवे पर फ़्लाइट आ जाती है, उड़ान भरने वाली रहती है, उसी वक्त पायलट की मौत हो जाती है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप के माध्यम से